आज का हम लोग का टॉपिक है रडार। आज हम लोग रडार के बेसिक प्रिंसिपल और उनके फीचर्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। रडार देखिए, रडार का काम बहुत ज़्यादा होता है, हर जगह ये यूज में आता है। जैसे कि आपका सिग्नल डिटेक्शन में, जैसे कि प्लेन में, सबमरीन्स में। ठीक है। तो रडार जो है उसका मतलब होता है, सिंपल भाषा में कहें तो रडार का मतलब होता है कि रेडियो वेव को डिटेक्ट करने वाली एक मशीन या फिर सिस्टम इसको बोलते हैं। ये मशीन, ये सिस्टम इसको कहा जाएगा क्योंकि ये एक से ज़्यादा मशीन से मिल करके बना है, तो इसको हम लोग सिस्टम कंसिडर करते हैं। ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। रडार क्या है? रडार स्टैंड्स फॉर रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। नाम से ही इसका पता है कि ये रडार फुल फॉर्म है किसका? रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। यानी कि वो रेडियो वेव जो आ रहा है उसको डिटेक्ट करना और रेंजिंग यानी कि उसकी दूरी का पता लगाना कि ये कहाँ से आ रही है। ठीक है। रडार इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिस्टम, यानी कि ये पूरा सिस्टम किस पे वर्क करता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पे। ठीक है। फॉर दी, क्यों? डिटेक्शन एंड लोकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट। ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिस्टम है। क्यों? किस लिए? डिटेक्शन एंड लोकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी कि उस ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करना कि ऑब्जेक्ट है और उस ऑब्जेक्ट को लोकेट करना कि वो ऑब्जेक्ट कहाँ पर है। रडार ये काम करता है। It operates by transmitting a particular type of waveform, यानी कि ये काम कैसे करता है? ये एक प्रकार के एक पर्टिकुलर टाइप के वेव के फॉर्म को ट्रांसमिट करता है। ट्रांसमिट का मतलब होता है फैलाना। ठीक है। तो ये एक पर्टिकुलर टाइप के वेव फॉर्म को ट्रांसमिट कर देता है। ए पल्स मॉड्यूलेटेड साइन वेव फॉर एग्जाम्पल। ठीक है। तो एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग ये देख रहे हैं, ये मैंने अपने से डाला है, ए पल्स मॉड्यूलेटेड साइन वेव फॉर एग्जाम्पल। ठीक है। ये पूरा नोट जो है ये मैंने खुद से बनाया है, इंटरनेट और बुक्स से मिलाकर। तो ये नोट्स मैंने बहुत मेहनत से बनाई है फ्रेंड्स, इसको अच्छे से पढ़िए। ठीक है। जहाँ नहीं समझ में आएगा हमसे कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। रडार कैन सी थ्रू कंडीशंस सच एज डार्कनेस, हेजीनेस, फॉग, rain and snow which is not possible for human vision। यानी कि हमारी आंखें जो नहीं देख पाती हैं या हमारी आंखों को देखने में जो चीज़ प्रॉब्लम डिटेक्ट करती है वो रडार आसानी से देख पाता है। जैसे कि अंधेरे में हम नहीं देख पाते साफ, लेकिन रडार क्या करता है? ये डिटेक्ट कर लेता है। क्यों? क्योंकि इसके पास वेव फॉर्म है, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रहता है। ये क्या करता है? ये ट्रांसमिट करता है, फिर उसके इको को पकड़ करके ये हमें बताता है, डिटेक्ट द नेचर ऑफ द इको सिग्नल। ठीक है। तो रडार किस किस कंडीशन में काम कर सकता है? देखिए, जैसे कि डार्कनेस हुआ, डार्कनेस में काम कर लेगा। हेजीनेस हुआ, फॉग हुआ, रेन हुआ एंड स्नो विच इज़ नॉट पॉसिबल फॉर ह्यूमन विजन। ठीक है। क्योंकि हम लोग इन सब चीज़ों में नहीं देख पाते। इन एडिशन द रडार हैज़ द एडवांटेज, इसके साथ ही ये देख तो पाता है, इसके साथ ही ये एडवांटेज हम लोगों के पास है कि हमें ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस भी बता सकता है। तो जो डिस्टेंस है ना और जो रेंज है, इन दोनों का मतलब एक ही होता है। तो जब भी आपको कहीं रेंज दिखे तो इसका मतलब ये समझ लीजिएगा कि वहाँ डिस्टेंस की बात हो रही है। ठीक है। अब यहाँ से हम लोग रडार के बारे में पढ़ेंगे कि रडार बना कैसे है। ठीक है। तो अभी तक हम लोगों ने क्या क्या सीखा कि रडार जो है वो रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग है। रडार इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिस्टम पे बेस्ड होता है और ये डिटेक्ट करता है ऑब्जेक्ट को और उसका लोकेशन बताता है हम लोगों को। ठीक है। तो उसके बाद फिर बताएं कि रडार के पास में ये एडवांटेज होता है कि वो डार्कनेस, फॉग, रेन, स्नो इन सब में भी आसानी से डिटेक्ट कर सकता है ऑब्जेक्ट को और लोकेट कर सकता है, जो कि ह्यूमन विजन के लिए पॉसिबल नहीं है। हम लोग देखते हैं कि एक रडार बनता कैसे। एन एलिमेंट्री फॉर्म ऑफ रडार
consist of a transmitting antenna emitting electromagnetic radiation generated by an oscillator of some sort, यानी कि एक ऑसिलेटर द्वारा निकले हुए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को ट्रांसमिटिंग एंटीना क्या करता है, ट्रांसमिट कर देता है, मतलब फैला देता है। ठीक है, यानी कि एक ऑसिलेटर से क्या निकला, रेडिएशन निकला, उसको क्या किया एंटीना, ट्रांसमिट कर दिया। ट्रांसमिट करने का मतलब क्या है, फैला दिया। ठीक है, इसके साथ में एक रिसीविंग एंटीना होता है और एक सिग्नल रिसीवर होता है। तो कभी भी आपसे अगर ये चीज़ पूछा जाए कि रडार किससे किससे बना हुआ है, तो आप तीन चीज़ बताइएगा। पहला होता है ट्रांसमिटिंग एंटीना, दूसरा होता है रिसीविंग एंटीना और तीसरा होता है सिग्नल रिसीवर। अब समझते हैं इनके काम। ए पोर्शन ऑफ द ट्रांसमिटेड सिग्नल इज इंटरसेप्टेड बाय अ रिफ्लेक्टिंग ऑब्जेक्ट, यानी कि एक पोर्शन जो होता है ट्रांसमिटेड सिग्नल का, उसको इंटरसेप्ट करता है, यानी पकड़ता कौन है, रिफ्लेक्टिंग ऑब्जेक्ट, यानी कि टारगेट। मान लीजिए सिग्नल बाय द रिफ्लेक्टिंग ऑब्जेक्ट, ठीक है, एंड इज रेडिएटेड इन ऑल डायरेक्शन, मतलब कि जब ट्रांसमिटेड एंटीना ने सिग्नल को छोड़ा, यानी कि ट्रांसमिट किया हर डायरेक्शन में, तो ऑब्जेक्ट जो था उससे वो सिग्नल क्या, तो उससे क्या हुआ कि जो सिग्नल था ना वो ऑब्जेक्ट में जाकर के टकराया और वो हर डायरेक्शन में फैल गया। ठीक है, ठीक है, वही लिखा हुआ है, ए पोर्शन ऑफ द ट्रांसमिटेड सिग्नल इज इंटरसेप्टेड बाय अ रिफ्लेक्टिंग ऑब्जेक्ट, यानी कि टारगेट, एंड इज रेडिएटेड इन ऑल डायरेक्शंस, यानी कि वो सारे डायरेक्शन में वो रेडिएशन फैल गया। द रिसीविंग एंटीना कलेक्ट्स द रिटर्न्ड सिग्नल, तो वो जो रिसीविंग एंटीना था उसने क्या किया कि वो जो रिटर्न हुआ था सिग्नल उसको उसने डिटेक्ट कर लिया, पकड़ लिया, एंड डिलीवर्स इट टू अ रिसीवर, और उसको क्या किया, रिसीवर में भेज दिया, वेयर इट प्रोसेस्ड टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ द टारगेट, जहाँ पर क्या हुआ कि प्रेजेंस टारगेट का है या नहीं, वहाँ पे ये प्रोसेस होकर के पता चला। तो जनरली ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कोई ऑब्जेक्ट रडार के सिग्नल में आया है या नहीं है, ये हम लोगों को कहाँ से पता चलता है, तो ये रिसीवर से पता चलता है। ठीक है, एंड टू एक्सट्रैक्ट इट्स लोकेशन एंड रिलेटिव वेलोसिटी। ठीक है, तो रिसीवर का काम क्या है कि उसको लोकेट कर देना कि हाँ भैया ऑब्जेक्ट जो है आया है, और उसकी वेलोसिटी यानी कि कितना वेग से वो आ रहा है। ठीक है, अच्छा, डिस्टेंस हम लोग कैसे पता चलता है रडार का, तो वो देखिए यहाँ से आपको पता चलेगा। द डिस्टेंस टू द टारगेट इज डिटरमाइंड बाय मेजरिंग द टाइम टेकन फॉर द रडार सिग्नल टू ट्रेवल टू द टारगेट एंड बैक, यानी कि ऑब्जेक्ट का यानी कि टारगेट का कितना दूरी पर वो रडार से है, ये हम लोगों को पता चलता है जब हम लोग उसके समय का माप करते हैं। जैसे कि रडार सिग्नल से निकलने वाला वेव टारगेट तक पहुंचने में और टारगेट से टकरा करके वापस आने में जितना समय लगता है, उससे हम लोग क्या करते हैं, टारगेट के डिस्टेंस को मेज़र करते हैं। द डायरेक्शन और एंगुलर पोजीशन ऑफ द टारगेट, यानी कि किस दिशा से आ रहा है वो कैसे पता होता है, तो देखिए द डायरेक्शन और एंगुलर पोजीशन ऑफ द टारगेट इज डिटरमाइंड फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ अराइवल ऑफ द रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट, यानी कि किस डायरेक्शन से वो रिफ्लेक्टेड वेव आ रही है, इससे हम लोग उसके ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन का पता करते हैं। ठीक है, द यूजुअल मेथड फॉर मेजरिंग द डायरेक्शन ऑफ अराइवल इज विथ नैरो एंटीना बीम। यूजुअली जो मेथड होता है ना वो नैरो एंटीना बीम से कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, इफ रिलेटिव मोशन एग्जिस्ट, यानी कि अगर रिलेटिव मोशन हो गया तो क्या होगा, बिटवीन द टारगेट एंड रडार, मतलब कि अगर टारगेट अगर मूवेबल है, यानी कि टारगेट समय के साथ अपनी पोजीशन को बदल रहा है, तो भी रडार इसको पकड़ सकता है। द शिफ्ट इन द कैरियर फ्रीक्वेंसी ऑफ द रिफ्लेक्टेड वेव, डॉपलर इफेक्ट जिसको बोलते हैं, शिफ्ट इन द कैरियर फ्रीक्वेंसी
ऑफ द रिफ्लेक्टेड वेव, इसको क्लियरली क्या बताता है, डॉपलर इफेक्ट, क्योंकि डॉपलर इफेक्ट में भी क्या होता है, चेंज इन फ्रीक्वेंसी होता है पोजिशन के साथ। तो इज अ मेजरमेंट ऑफ द टारगेट्स रिलेटिव वेलोसिटी। तो इसमें क्या करते हैं हम लोग, टारगेट का जो वेलोसिटी होता है ना, उससे हम लोग इसको कैलकुलेट करते हैं। एंड मे बी यूज्ड टू डिस्टिंग्विश मूविंग टारगेट्स फ्रॉम स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। तो इससे हम लोगों को ये भी पता चलता है वो टारगेट मूव कर रहा है या फिर स्टेशनरी है, ठीक है। इन रडार विच कंटिन्यूसली ट्रैक द मूवमेंट ऑफ टारगेट, a continuous indication of the rate of change of target position is also available। देखिए इसमें एक और फीचर है कि ये लगातार टारगेट के मूवमेंट को ट्रैक करते रहता है और ये लगातार इंडिकेशन देता है, कैसे, रेट ऑफ चेंज ऑफ टारगेट पोजीशन, ठीक है। इट वाज फर्स्ट डेवलप्ड एज ए डिटेक्शन डिवाइस। इसको सबसे पहले एक डिटेक्शन डिवाइस की तरह डेवलप किया गया था, टू वार्न द अप्रोच ऑफ द हॉस्टाइल एयरक्राफ्ट, यानी कि इसको सबसे पहले एयरक्राफ्ट के को डायरेक्शन देने में, ठीक है, और एयरक्राफ्ट को पहचानने में, डिटेक्ट करने के लिए इसको सबसे पहले इन्वेंट किया गया था। एयरपोर्ट वगैरह पे होता है ना, वो वहीं लगा था। एंड फॉर डायरेक्टिंग एंटी एयरक्राफ्ट वेपन्स, बाद में क्या हो गया, एंटी एयरक्राफ्ट वेपन्स को भी डायरेक्शन से भटकाने के लिए इसका काम में आने लगा। ए वेल डिजाइंड मॉडर्न रडार कैन एक्सट्रैक्ट मोर इंफॉर्मेशन फ्रॉम द टारगेट सिग्नल देन मेयरली रेंज। बोलते हैं कि एक अच्छा से डिजाइन किया हुआ मॉडर्न रडार जो होता है वो ज़्यादा इंफॉर्मेशन दे सकता है आपको एक कम रेंज वाले रडार से। देखिए रडार मोस्टली अभी आपका हॉस्टाइल एयरक्राफ्ट में लगता है, ठीक है। दूसरा एंटी एयरक्राफ्ट जो वेपन्स होते हैं, हम लोगों ने बहुत सुना होगा एंटी एयरक्राफ्ट वेपन्स होते हैं, तो उसको आपका डायरेक्ट कर सकता है ये, मतलब डायरेक्शन दे सकता है, उसके लिए है ये। तो देखिए रडार का ये बेसिक प्रिंसिपल था और ये इसका फीचर। अब इसका डायग्राम आप देख लीजिए ताकि आपको पूरा क्लियर हो जाए, ठीक है। तो रडार जो होता है ना वो बेसिकली 3 चीज से बना होता है। एक होता है ट्रांसमीटर, ठीक है, ट्रांसमीटर, इसके साथ में एंटीना रहेगा जुड़ा हुआ, तो ट्रांसमीटर एंटीना, ठीक है। फिर एक होता है रिसीविंग एंटीना, ठीक है, और एक होता है रिसीवर। एंटीना जो होता है ना ये दोनों के लिए काम करता है, ठीक है, बताते हैं। जैसे देख लीजिए ये टारगेट है, ठीक है। ट्रांसमीटर क्या किया कि इसने अपने सिग्नल को ट्रांसमिट किया एंटीना के हेल्प से, ठीक है। तो ये गया टारगेट तक, टारगेट से टकरा करके ये क्या हुआ, ये सिग्नल क्या हुआ, रिसीव्ड हुआ और ये फिर रिफ्लेक्ट हो गया ये सिग्नल, ठीक है। टारगेट से टकरा करके ये सिग्नल क्या हुआ, रिफ्लेक्ट हुआ, और फिर इसको कौन पकड़ा, एंटीना पकड़ा, ठीक है। एंटीना फिर इसको कहाँ भेज दिया, रिसीवर में भेज दिया, ठीक है, जहां से ये टारगेट को डिटेक्ट हुआ और मॉनिटरिंग हुआ। ये जो ट्रांसमिटेड सिग्नल और रिफ्लेक्टेड सिग्नल का जो दूरी होता है, ठीक है, जाना और जा करके वापस आना, यही इसका क्या होता है, रेंज। मतलब इससे ही हम लोग पता करते हैं कि टारगेट हमारे रेंज में है या नहीं है। बोलते हैं ना कि टारगेट जो होता है ना कि आउट ऑफ रेंज है या टारगेट डिटेक्ट नहीं हो रहा है, इसका कहने का मतलब होता है कि वो रेंज से बाहर हो गया। यानी कि ट्रांसमिटेड सिग्नल जो हम लोग भेज रहे हैं और जो रिसीव्ड सिग्नल हम लोग को मिल रहा है, इन दोनों के रेंज से वो बाहर में है, ठीक है। तो बेसिकली आपने ये चीज़ समझा कि रडार जो है वो रेडियो डिटेक्शन और रेंजिंग है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिस्टम पे काम करता है, ट्रांसमिट करता है एक सिग्नल को, ठीक है। बना हुआ होता है 3 फॉर्म से, ट्रांसमिटिंग एंटीना, रिसीविंग एंटीना और एक सिग्नल रिसीवर।
ठीक है, इतना में अगर कोई दिक्कत हो तो बताइएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू।